अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल व करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए वीडियो लाया हूँ कि जो इमरान ख़ान साहब ने फ़ेज़ 2 शुरू किया है कामयाब जवान प्रोग्राम स्कीम के हवाले से। कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनको पता नहीं है, क्योंकि ये पिछले जो पहला मरहला गुज़रा है काफ़ी ही ईज़ी था, लेकिन इस दफ़ा जो है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि एक तो इसके 9 पेजेज़ हैं और जिसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा ही टफ़ हैं। तो आपने क्या करना है वो भी मैं आपको बिल्कुल आसान से तरीके से समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल बरकत वी को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ ही घंटे के निशान को लाजमी दबाइएगा, ताकि हमारी तरफ से आने वाली वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो को बआसानी मिल सकें। जी, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने जाना है जी, अपने गूगल क्रोम में जाएं या ये गूगल में जाएं। आप सर्च बार में लिखेंगे कामयाब जवान यस लिख लें या कुछ लिख लें, इस तरह का कोई लिख लें। ये जी देखें, फर्स्ट नंबर पे आ गया है। पहले नंबर पे आपने इसके ऊपर जो है क्लिक करना है, तो आपने छोड़ देना है, इसको आपने कर देना है क्लोज़ और नीचे स्क्रॉल करते जाना है और आपने करना है अप्लाई फॉर लोन। यहाँ पे आपने ही क्लिक कर देना है। ये देखें जी, वो पेज जो पहला पेज है, फर्स्ट पेज, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो ये पेज है जी। पहला पेज जो है वो सामने आ चुका है और इसके बाद आपने किस तरह से इसको फ़िल करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये तो तमाम कवायद और ज़वाबित ऊपर लिखी हुई हैं कि किस तरह से जो है आप वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ देखें कि इब्तदाई मालूमात, ठीक है, इनिशियल सिलेक्शन। तो आपने क्या करना है कि वो पूछ रहा है कि क्या आप सरकारी मुलाजिम हैं। तो आप अगर हैं तो यस लिखिएगा, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। क्योंकि मैं नहीं हूँ तो मैं यहाँ पे जो है नो लिखूँगा। अब आपकी शहरी स्टेटस मतलब सिटीज़न स्टेटस, शहरी जो हैसियत है वो क्या है कि आप नॉन रेजिडेंट, आप एम ही बस वेले हैं, कहीं नहीं रहते, या आप रेजिडेंट या मुस्तकिला पर रह रहे हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है रेजिडेंट। क्योंकि मैं रेजिडेंट हूँ, मुसलसल रह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे जो है रेजिडेंट ही डालूँगा। ठीक है, आपने बैंक का नाम डालना है, बैंक का नाम, जिस बैंक से आपको कॉल आएगी लोन के लिए ना, तो आप कोई भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यूनाइटेड बैंक लिमिटेड ये जो है मैं ये चूज़ करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आ गया है जी, क्या आप मुंतखबशुदा बैंक में मुलाजमत करते हैं। यहाँ पे आपने सिलेक्ट वैल्यू, जो आप अगर आप करते हैं तो यस लिखिएगा, अगर आप नहीं करते तो नो लिखिएगा। क्योंकि मैं नहीं करता तो इस वजह से मैं यहाँ पे नो लिखूँगा। और इसके बाद जाएगी क्या आप सियासी शख्सियत हैं, मतलब आप किसी सियासत में हैं, लाइक MP MNA या इस तरह का कोई चेयरमैन, जिस तरह से हो गया। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, क्योंकि मैं नहीं हूँ तो मैं यहाँ पे नो लिखूँगा जी। वो कहते हैं कि कारोबार की मौजूदा हैसियत, कि आपका बिज़नेस कौन सा है। ठीक है, आपने न्यू बिज़नेस करना है, स्टार्ट करना है आपने, या एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिज़नेस, अगर आपके पहले से मौजूद है उसको बढ़ाना है आपने, तो यहाँ पे आपने लिखना है न्यू बिज़नेस जी। ठीक है, उसके बाद आपने ये सारे जो ये इनकी रिक्वायरमेंट है ये फ़िल करके आपने दोबारा से यहाँ नेक्स्ट कर देना है। आपको ले आएगा जी अगले पेज के ऊपर, पेज 2 के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पहला पेज हमारा मुकम्मल हो गया। अब हम ऐसे जंप करके दूसरे पेज के ऊपर आ गए हैं जी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, ज़ाती मालूमात हैं जी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे जो है आपने डालना है प्रोवाइड योर फुल नेम, मतलब दरख्वास्त जो गुज़ार जो दरख्वास्त आप दे रहे हैं, कौन दे रहा है, जो भी दे रहा है उसका यहाँ पे नाम डालना है आपने। फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे अपना नाम डाल देता हूँ जी। ये देखिए जी, मैंने अपना नाम डाल दिया और ये पूछ रहा है जी जेंडर, जी मैं यहाँ पे मेल डालूँगा और कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, ठीक है ना, यहाँ पे मैं अपना डाल लेता हूँ। ठीक है जी, और इसके बाद सेम वही कंफर्मेशन के लिए नंबर डालूँगा, रीटाइप करूँगा जी। अब जी यहाँ पे कौमी शनाख्ती कार्ड मिलने की जो डेट है वो मैं डालूँगा। तो आपने किस तरह से डालनी होती है, ये देखें जी,
मैं डाल रहा हूँ अपनी ये, और ये इसके बाद जी तारीख 18 थी, ठीक है ना। हाँ जी, अब आप यही डेट आपने दोबारा नीचे डालनी है कि कौमी शनाख्ती कार्ड मिलने की तारीख, कौमी शनाख्ती कार्ड मिलने की तारीख दोबारा आपने यहाँ पे डालनी है, ठीक है। ये हो गई जी तारीख़ पैदाइश बामुताबिक शनाख्ती कार्ड। तो आपने तारीख़ पैदाइश यहाँ पे डालनी है, तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ अपनी तारीख़ पैदाइश जी। और तारीख़ पैदाइश डालने के बाद जी ये यहाँ पे जी मैंने जो है वो तारीख़ पैदाइश डाल ली है ऊपर, और अब नीचे भी ये कह रहे हैं कि जी तारीख़ पैदाइश बामुताबिक शनाख्ती कार्ड। अब यहाँ पे भी वो डालनी है जो आपकी है, यहाँ पे मैं अपनी डाल रहा हूँ जी। यहाँ पे भी आ गई है। वो कहते हैं कि जी ज़ेरे कफ़ालत अफराद की तादाद, नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स, कि आपके ऊपर कितने जो आपके फैमिली मेम्बर हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। 1 है, 2 है, 4 हैं, 5 हैं, जितने भी हैं, ठीक है ना, वो आप कर दें। तो यहाँ पे मैं 5 ही लिखूँगा। अज़दवाजी हैसियत जी, क्या आप शादीशुदा हैं या नहीं हैं, वो भी आप लिखिएगा। ये देखें जी अनमैरिड, क्योंकि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। और उसके बाद है जी फादर्स, हस्बैंड्स एंड गार्डियंस नेम, मतलब दरख्वास्त गुजार के वालिद, शौहर या सरपरस्त का नाम। आपने यहाँ पे किस नाम से आपने देना है, किस तरह से करना है वो आप दे दें। तो यहाँ पे मैं जो है अपनी अम्मी का नाम दे रहा हूँ जी, और जी मैं उनका शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे दर्ज करने लगा हूँ। अब जी मैं शनाख्ती कार्ड नंबर डाल रहा हूँ, और नीचे आपने जो आपका रिलीजन है, जो आपका मज़हब है, वो आपने चूज़ करना है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह से मैं मुसलमान हूँ। तो जो हमारा मज़हब है वह है जी इस्लाम। और क्या आपको कोई माजूरी है, डू यू हैव एनी डिसेबिलिटी, मतलब आप कोई माजूर हैं, एक टांग नहीं है या टांग से मौजूद, जिस तरह से आप जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से मैं बिल्कुल नहीं हूँ जी। यहाँ पे मैं नो लिखूँगा। मौजूदा आमदनी का कुल ज़रिया, मेन सोर्स ऑफ करंट इनकम, ठीक है जी। अब कहाँ से, एग्रीकल्चर इनकम, सर्टिफिकेट्स, फॉरेन रेमिटेंस, इनकम फ्रॉम सैलरी, ऑनलाइन बिजनेस, अदर बिजनेस एंड पेंशन इनकम एंड रेंटल इनकम, कुछ भी है। तो यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं जो आपकी कैटेगरी हो जी। अदर बिज़नेस के ऊपर कर सकते हैं, जो मैं अदर बिज़नेस के ऊपर कर रहा हूँ जी, ठीक है जी। औसतन मौजूदा माहाना आमदनी आपकी कितनी हो जाती है जी, एवरेज तकरीबन मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल रख रहा हूँ जी 15,000, और इजाफ़ी माहाना आमदनी वो कितनी हो जाती है जी, अप टू 60,000 हो जाती है जी। क्या आप का कोई बैंक अकाउंट है जी, मेरा फ़िलहाल नहीं है, तो यहाँ पे मैं नो लिखूँगा जी। और बैंक का नाम, क्योंकि मैं किसी बैंक का मेरा अकाउंट नंबर है कोई नहीं, और मैं यहाँ पे कुछ नहीं डालूँगा। अगर आपका है तो आप डाल दीजिए, मेरा नहीं है जी। पास गुजार कौमी टैक्स नंबर, ठीक है, अगर आपके पास मौजूद है तो आप कर दें, अगर नहीं है तो इसको छोड़ दें। अब दरख्वास्त गुजार की तस्वीर, आपने यहाँ पे अपनी तस्वीर डालनी है जी। अपलोड अ फाइल, आप यहाँ पे ब्राउज़ से जाएंगे या यहाँ पे कोई पिक्चर होगी, ठीक है जी। आपने यहाँ पे अपलोड अ फाइल पे जाना है, यहाँ पे नीचे फ़ाइल पे जाना है। उसके बाद आपने कोई भी आपने एक पिक्चर ले लेनी है जो आप देना चाहें, क्योंकि ये देखें जी वो कह रहा है कि ओनली लेस दैन 2 MB इज़ अलाउड, सिर्फ 2 MB की ही पिक्चर यहाँ पे अपलोड होगी, बाकी बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी जी, ठीक है जी। अब यहाँ पे मुझे फाइंड करना पड़ेगी जी कौन सी वो पिक है जो हम सिर्फ उसको 2 MB में ले सकते हैं जी। जी तो यहाँ पे मैंने वो पिक्चर लेके क्रॉप कर दी है, क्योंकि अपनी पिक्चर तो नहीं, बस ऐसे ही किसी ऑब्जेक्ट की मैंने पिक्चर ली है। ये मोबाइल फ़ोन की, ये देखें, ये साइड पे छोटा सा मोबाइल है, और इधर जो है मैंने इसको क्रॉप करके डाल लिया है, ठीक है जी। देखें ये अब हो गई है जी। और अब कह रहा है कि शनाख्ती कार्ड के सामने वाले हिस्से की तस्वीर, यहाँ पे मैं अपना शनाख्ती कार्ड का जो वो हिस्सा है वो उसकी मैं पिक्चर जो है यहाँ पे मैं ऐड करूँगा, और यहाँ पे होगा जी। ये देखें जी मेरा ये फ्रंट साइड है, ये भी आ गई है। अब शनाख्ती कार्ड के पीछे वाले की जो बैक साइड है
अब इसकी किस तरह से मैंने डालनी है वो ये देखें जी, ये सामने है, ये आ गई है जी। ठीक है, इमेज इसमें जो है इंपोर्ट हो गई हैं। अब हम जाएंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर। हम अब तीसरे पेज के ऊपर, या ऊपर देख सकते हैं कि तीसरे पेज के ऊपर आ गए हैं। तो यहाँ पे आपने अपनी तालीम लिखनी है, कोई भी हो, ऐसे ही आप FA FSC मैट्रिकुलेशन लेवल्स एंड अदर्स वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो या कोई और भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं अदर डालूँगा। और क्या आपके पास कोई तकनीकी तालीम है, मतलब आपका कोई किसी काम में स्किल्स वगैरह या टेक्निकल एजुकेशन जो होती है आपने वो कहीं से की हुई हो, वो आप यहाँ पे डाल सकते जी, अदर कर दें। और इसके बाद जो है आपने क्या करना है जी, या क्या आप कारीगर हैं या किसी हुनर में महारत रखते हैं जी? अगर आपके पास है तो आप कहें जी अकाउंट्स वगैरह, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना, तो ब्यूटिशन या इस तरह की कोई भी और चीज़ आप डाल सकते हैं इसमें। अगर आप अदर्स कोई दूसरी चीज़ है तो आप यहाँ पे अदर भी डाल सकते हैं। तो उसके बाद जो है जी आपने यहाँ पे करना है कि तालीमी डिग्री अपलोड करें। जो आपने ऊपर तालीम वगैरह आपने वो चूज़ की है, आप उसकी कोई डिग्री या उसकी कोई कॉपी या उसका कोई सर्टिफिकेट की पिक्चर वगैरह लेके वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है जी, और इसमें डाल देनी है। ठीक है जी, फ़नी तालीमी सर्टिफिकेट या कोई मसावी दस्तावेज़ात अपलोड करें जी। हाँ जी, अब ये सारे यहाँ पे जो ये वाला पेज है, पेज नंबर 3, इसको फिल करके हमने अब जाना है नेक्स्ट पेज के ऊपर। हम यहाँ पे सिंपली जो है नेक्स्ट कर देंगे। अब जी ले आएगा हमें चौथे पेज के ऊपर। अब यहाँ पे जो है हम फिल करेंगे कि आप प्रेजेंट एड्रेस, आपका जो मौजूदा एड्रेस है वो क्या है, कि आप कौन सी जगह पे रहते हैं। अब यहाँ पे मैं ऐसे कोई भी डाल देता हूँ, तो मैं पंजाब में डालूँगा जी। हमें जो डिस्ट्रिक्ट लगता है वो जी यहाँ आपने फाइंड कर लेना है। फाइंड करके बाद आपने जो है लिख लेना है जी राजनपुर। ठीक है जी। उसके बाद जो है मौजूदा तहसील आपकी जो क्या है वो आपने इसमें ऐड करनी है। और ये देखें जी एज़ अबव के ऊपर वाला नीचे सेम ही है, तो आपने इसको एज़ अबव यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो ये ग्रीन हो जाएगा जी। ठीक है जी। उसके बाद आपने लिखना है जी घर का फ़ोन नंबर, कि घर का फ़ोन नंबर कौन सा है, जहाँ पे आपको कोड आएगा, कंफर्मेशन कोड आएगी, आपको कॉल आएगी जी बैंक की तरफ से कि आपका जो लोन है वो मंजूर हो चुका है, आप आ जाएं फ़लाँ दस्तावेज़ात लेके जी। ठीक है जी। उसके बाद आपने घर का फ़ोन नंबर यहाँ पे डालना है। ठीक है, फ़ोन मोबाइल नंबर के ऊपर लिखना है यहाँ पे मुतबादल फ़ोन नंबर कोई दूसरा आपने कोई इस पे लिखना है जी फ़ोन नंबर। ठीक है जी। अब ये दोनों फ़ोन नंबर आ गए। क्या प्राइमरी सिम आपके नाम पर रजिस्टर्ड है? अगर जी आपके नाम पर रजिस्टर्ड है तो आप यस लिखिएगा, क्योंकि ये सिम मेरे नाम पे ही रजिस्टर्ड है। अगर आप कोई ईमेल एड्रेस रखते हैं तो वो इसमें डाल दीजिएगा। रिहायशी हैसियत क्या है आपकी, ठीक है ना, रेंटेड है, फैमिली के साथ रहते हैं, जो मैं फैमिली के साथ ही रहता हूँ, तो मैं यहाँ पे फैमिली ही डालूंगा। सिंपली अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट कर देंगे। ये हमें ले आएगा जी 5वें पेज के ऊपर। ये देखें ऊपर आप देख सकते हैं जी, अब 5वां पेज आ गया। अब यहाँ पे जो है कारोबार की मरकज़ी नौइयत, इंडस्ट्री कैटेगरी, के आप कौन सा काम कर रहे हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर, फार्मिंग है, फ़िशिंग है, कोई और चीज़ है। ठीक है, यहाँ पर आप वो कर सकते हैं जी। ठीक है, आप ज़्यादातर मोस्टली जो यूज़ होता है वो जी ट्रेडिंग, सेल्स एंड रिटेल का होता है। ठीक है, अगर आप एग्रीकल्चर में कोई ऐसा बिज़नेस है आपको तो वो कर दें। सेक्टर कारोबारी शोबा वो आप डालेंगे जी यहाँ पे सेल्स एंड रिटेल का जी, क्योंकि मैंने ऊपर चूज़ किया है कारोबारी का ज़ेली शोबा, बिज़नेस सब सेक्टर। ठीक है, वो भी आपने ये डालना है जी। देखें जी फार्मेसी स्टोर, सुपर स्टोर जी मैं सुपर स्टोर में ये उसके ज़ुमरे में आता है जी। अब बिज़नेस नेचर, कारोबारी नौइयत क्या होगी जी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड लोकल बिज़नेस, यहाँ पे हमने डालना है जी लोकल बिज़नेस। कारोबार का नाम क्या है जी, मैं यहाँ पे डालूँगा करियाना स्टोर। ठीक है, आप वही डालना है आपने जी। मुंतखब करदा कारोबार की यहाँ पे आपने तफसील देनी है कि न्यू बिज़नेस या एक्सटेंड बिज़नेस। ठीक है, तो इस तरह का कोई आप वो मतलब तफसील मांग रहे हैं आपसे। कारोबार का पता कि आपने कहाँ करना है, तो मैं यहाँ पे डालूँगा जी फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी डाल देता हूँ। आपने जहाँ पे कारोबार करना है वहाँ पे आप डाल दें। कारोबारी सूबा यहाँ पे आप जो करने हैं वो जी मैं यहाँ पे पंजाब डालूँगा जी। उसके बाद जो है कारोबारी ज़िला मैं डालूँगा जी अपना जो मेरा है। और उसके बाद जी मैं यहाँ पे तहसील डालूँगा जी, मेरी जो तहसील है वो डालूँगा मैं। और कारोबारी रजिस्ट्रेशन की मौजूदा हैसियत
अब आपने इसको रजिस्टर्ड, क्योंकि अनरजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड कारोबार, क्योंकि हमारा रजिस्टर्ड तो है नहीं कोई कारोबार। अब कारोबार की जो किस्म आपने ये डालनी है कि इंडिविजुअल आप अपने तौर तरीके पे कर रहे हैं, कि अपने ही कर रहे हैं ना, कोई और इसमें शामिल तो नहीं है, किसी के साथ पार्टनरशिप तो नहीं है। तो इंडिविजुअल ये इनफरादियत पे जी है। और आप यहाँ पे इसको चूज़ करेंगे। कारोबार से मुंसलिक किसी यूटिलिटी का बिल यहाँ पे मेरे पास नहीं है, कारोबारी कौमी टैक्स नंबर भी नहीं है, और आपके नाम पे रजिस्टर्ड कोई गाड़ी वो भी नहीं है जी। आप यहाँ पे नो लिखिएगा सिंपली, और रजिस्ट्रेशन नंबर फ़राहम करें वो भी जी नहीं है, क्योंकि गाड़ी है नहीं, जब नंबर किस तरह से फिर हो। अब हम जाएंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर। ये बिल्कुल हमें जंप करवा के जी ये ले आएगा हमें छठे पेज के ऊपर। यहाँ पे आपने करना है जी कर्ज़ की किस्म, लोन टाइप, ठीक है। आपने क्या करना है कि वर्किंग कैप, मैं यहाँ पे सिंपली यही कर दूँगा। और कर्ज़ की मद आपने कौन सा कितना लेना है जी, 1 लाख से 10 लाख तक है, क्योंकि नीचे जो आप अगर आप ये लिखेंगे तो ये आपको, अगर आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, उसमें से आपको ज़मीन का गोशवारा निकाल के देना होगा, अपनी प्रॉपर्टी के कागजात वगैरह वो शो करवाने होंगे। तो उसका काफ़ी झंझट है, क्योंकि जो मैंने चूज़ किया था वो ही जी है था कि ये देखें जी, टियर 1 मतलब T1 लोन से 10 लाख टू 1 मिलियन तक, ठीक है जी। मैंने ये चूज़ किया क्योंकि मैं अब यहाँ पे भी यही चूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास वो दस्तावेज़ात अगर आपको बताऊँ तो वो जो है काफ़ी प्रोसेस लंबा हो जाएगा। वीडियो वैसे भी लंबी हो गई है जी, क्योंकि काम ही थोड़ा इस तरह का है। और कर्ज़ की मद आपने डाल ली है। कर्ज़ की मुद्दत आपने कितने सालों में यह आपने कर्ज़ जो है अदा करना है जी। मैं यहाँ पे डालूँगा जी 8 ईयर्स, मतलब 8 साल। कारोबार की मुतवक्का लागत अगर आपके पास 10 लाख है तो कम से कम उसमें आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप अपने हिसाब लगा के वो डाल दीजिएगा। मैं यहाँ पे 9 लाख लिख रहा हूँ मतलूबा कर्ज़ की रकम रुपए में, कि आपको कितनी ज़रूरत है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जी, ठीक है। 10 लाख है जी। और उसके बाद जो है आपने क्या करना है जी, ज़ाती वसाइल से जमा कराई जाने वाली रकम आप कितनी जमा कराएंगे जी, 10%, 20%, तो मैं यहाँ पे 10% जमा कराऊंगा जी। रियायती मुद्दत आप कितने पहले समझते हैं कि आपका जो कारोबार है वो स्टैंड कर जाए 1 मंथ में, 2 मंथ में, 10 मंथ में या 1 साल में, उसके बाद आप इसकी इंस्टॉलमेंट जमा कराएं, तो मैं यहाँ पे 12 मंथ लिखूँगा जी। उसके बाद ये हमारा जो पेज है, पेज नंबर 6, ये हमारा मुकम्मल हो चुका है जी। अब हम जाएंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर, और ये हमें जंप करवा के ले जाएगा जी 7वें पेज के ऊपर। आपने यहाँ पे लिखना है जी इस्टीमेटेड कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग असेट्स, मतलब मुतवक्का माहाना अखराजात का तखमीना रुपए में कि कितना हो जाता है जी। यहाँ पे मैं डालूँगा जी 15,000, ठीक है जी। 15,000 से मुतवद्दा बिलवास्ता माहाना का तखमीना हम यहाँ पे 10,000 रुपये, ठीक है जी। आपने अपने हिसाब से डालना है इसको। इस्टीमेटेड मंथली बिजनेस रिवेन्यू PKR, माहाना कारोबारी आमदनी रुपए में कि कितनी मतलब आप कमा लेते हैं जी। 15,000 से भी ज़्यादा हो जाता है 15,000, क्योंकि मैं यहाँ आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। आप अपने हिसाब से जितना आप कमा रहे हो, जितना आपकी माहाना आमदनी है वो इसमें आप ऐड कर सकते हो जी। मुतवक्का माहाना आमदनी, मुतवक्का माहाना अखराजात रुपए में कि कितने अखराजात हो जाते हैं जी महीने में। यहाँ पे तकरीबन मैं डालूँगा 8,000 रुपये। 8,000 के बाद आपने डालना है जी मुतवक्का बिलवास्ता माहाना अखराजात का तखमीना रुपए में, इस्टीमेटेड मंथली इनडायरेक्ट बिजनेस एक्सपेंस PKR, ठीक है जी, कि कितना आपका हो जाता है जी। मैं यहाँ पे सिंपली डालूँगा 10,000 रुपये। आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। जो आप अपना बिज़नेस करना चाहते हैं उसमें आप कितने मुलाजमीन रखना चाहते हैं, मुतवक्के मुलाजमीन की तादाद, इस्टीमेट नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ के आप कितने रखना चाहते हैं। यहाँ पे सिंपली मैं 1 ही रखना चाहता हूँ, ठीक है जी, आपको समझाने के लिए जी। आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस ईयर, कितने साल का जो आपका एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं जी। मेरा 3 साल का है तो यहाँ पे मैं 3 साल ही डालूँगा। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सनद है वो उसकी पिक्चर आप अपलोड कर दें, ठीक है जी। दूसरे अदर्स डॉक्यूमेंट वो भी हैं, अगर आपके पास हैं तो वो भी अपलोड कर दें। अगर नहीं है तो आपने सीधा नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है जी। हम आ जाएंगे जी 8वें पेज के ऊपर। वो कह रहा है कि जी प्लीज़ मेंशन लोन्स अवेल्ड फ्रॉम अदर बैंक्स, कि अगर आपने किसी दूसरी बैंक से कर्जा जा तो नहीं लिया आपने या आपके वालिदैन ने, तो आपने क्या करना है, सीधा आपने इसको कर देना है जी रोटेट, क्योंकि ये रोटेशन फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि हमें उसके जो सही तरह से ऑप्शन है वो नहीं नज़र आएंगे। ये देखें जी, वो कह रहे हैं जी कि बराए मेहरबानी किसी बैंक से लिए गए कर्ज़े की तफसीलात फ़राहम करें। आपके वालिदैन या शरीक हयात में से कोई कर्ज़ ना दहिंदा तो नहीं कोई है। अगर नहीं है तो यहाँ आपने नो लिखना है, अगर है तो आपने यहाँ पे जो है यस लिखना है जी, ठीक है।
तो यहाँ पे मेरा नहीं है, मैं नो लिख रहा हूँ रहता है जी। आपने अगर नहीं लिया तो आपने सिंपली इसको नेक्स्ट कर देना। अब जी आ जाएंगे हम आखिरी पेज के ऊपर। तो ये हमारा जो आखिरी पेज है, पेज नंबर 9, ये आप ऊपर देख सकते हैं जी। अब ये आपको मांगेगा कि जी करीबी रिश्तेदारों के अलावा किसी भी 2 अफराद की तफसीलात फ़राहम करें, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है जी, नाम हवाला 1 में आपने डालना है कोई उसका नाम, ठीक है जी। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे मैं कोई भी डाल देता हूँ, और हवाला 2 में जो दूसरे का जो आपका कोई और होगा उसमें वो डाल देता हूँ जी। हवाला दिए गए फ़र्द में से आपका क्या ताल्लुक़ है, यहाँ पे कोई है, फ्रेंड है, कुछ भी है, आप यहाँ पे डाल सकते हैं जी, ठीक है। ये दोनों जी फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी फ्रेंड। अब मोबाइल नंबर इनके लिख रहा हूँ जी मैं, कोई ऐसे 0300, ये ऐसे मैं लिख रहा हूँ जी। अब दूसरे का भी अभी ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, हालांकि ये आप देख सकते हैं कि इसका कोई फ़ोन नंबर नहीं है। अब कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे लिखेंगे जी, ठीक है जी। अब यहाँ पे भी अब अपने हिसाब से जिसका भी जौन सा भी होगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जी। अब यहाँ पे जी रीटाइप द कोड फ्रॉम द पिक्चर, ये जो आपने पिक्चर पे ऊपर जो कोड आया हुआ है ये आपने जी ऊपर डालना है, ठीक है जी। आप अपने किस तरह से डालना है वो आप देख लें, क्योंकि ये आखिरी पेज है, आप इसको डालेंगे तभी आपकी जो वो दरख्वास्त है वो सबमिट हो पाएगी। ये देखें जी, इसको रीटाइप जी। तो दोस्तों हमने कोड डाली है, अब यहाँ पे हमने कर देना है जी नेक्स्ट, ठीक है जी। वो अब यहाँ पे आपको बयान हल्फी मांग रहा है जी, प्लीज़ रीड द फॉर्म केयरफुली बिफोर सबमिशन, द सबमिटेड फॉर्म कैन नॉट बी चेंज्ड, एनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कैन इफ़ेक्ट द अप्रूवल ऑफ योर एप्लीकेशन। जी आपने जी वो कह रहा है जी अगर आपने कोई यहाँ पे गलत मालूमात डाली है तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो मंजूर नहीं की जाएगी, ठीक है जी। फिर बाद में भी चेंज नहीं हो सकेगी। आप नीचे इसको अच्छी तरीके से रीड करके आप पढ़ सकते हैं। ये जो ऊपर मैंने सारी मालूमात दी हैं ये बिल्कुल दुरुस्त हैं। अगर आप इस चीज़ से एग्री हैं तो आप यहाँ पे जो है आप आई एग्री टू टर्म एंड कंडीशन इसके ऊपर आप कर देंगे। ग्रीन के ऊपर आपने कर देना है जी सबमिट, ठीक है जी। मेरा ऑलरेडी सबमिट है तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा था। आप यहाँ पे सिंपली आपने इसी तरह से ये सबमिट कर देना है। ये जो आपकी एप्लीकेशन जो है चली जाएगी, और थोड़ी ही देर के बाद जो आपने ऊपर मोबाइल फ़ोन नंबर डाला होगा उस पर मैसेज आ जाएगा कि जो आपने दरख्वास्त जो आपने भेजी है वो हमें मौसूल हो चुकी है। तो अब आप इंतज़ार करें कि हम बैंक की तरफ से कॉल आएगी, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटे के निशान को भी लाजमी दबा दें, ताकि हमारी तरफ से आने वाली वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो आपको बआसानी मिल सकें जी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।